भारत के उत्तर में बसा पहाड़ी राज्य उत्तराखंड राज्य। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य को बने 9 नवंबर 2025 को 25 वर्ष पूरे हुए। भारत में संपदा वाला ये क्षेत्र, जहां की नदियों से दूसरे राज्यों की प्यास बुझाने वाला ये राज्य, सनातन धर्म की पहचान, देवी देवताओं की भूमि, देवभूमि, आज तक अपने राज्य के लोगों की प्यास नहीं बुझा पाया। पेयजल की समस्या हर गांव गांव में है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ओंकार सिंह कोहली के साथ रहबार जंक्शन, वह चौराया या जंक्शन जहां गांव गांव नागरिकों की मूलभूत समस्याओं का दोहन हो रहा है। रहबार जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य की विडंबना रही कि यहां सब कुछ होते हुए भी राज्य की कमान संभालने वाले नेता इन 25 वर्षों में राज्य की मूलभूत समस्याओं का निवारण नहीं कर पाए। राज्य में गंगा का उद्गम स्थल है और अनेकों नदियां हैं जो मिलकर दूसरे राज्यों को सिंचाई के लिए पानी पहुंचा रहा है और वहां के नागरिकों की प्यास बुझा रहा है। लेकिन उत्तराखंड का नागरिक आज सरकार की हर योजना, घर घर नल के स्कीम के तहत भी नल तो घर में लग गए, मगर पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं। विधानसभा देवप्रयाग जिला पंचायत थाती डागर की भी यही कहानी है। वहां के नागरिक पेयजल के लिए हर वक्त परेशान रहते हैं। ये तो सर्दी का समय है, जबकि पानी नहीं है। सोचो गर्मियों में क्या हाल होता होगा। पिछले 2 वर्ष पहले ग्राम सभा जिखेड़ के क्षेत्रवासी जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अपने क्षेत्र के विधायक विनोद कंडारी से मिलने के लिए दिल्ली के जहां पर की विधायक महोदय आए हुए थे वहां मिलने गए। विधायक ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं फोन मिलाता हूं और जेई को कहता हूं कि छोटा टैंक नहीं बड़ा टैंक बनाया जाए। बस वो सांत्वना रही और जस का तस रहा। आज तक पानी वहां नहीं आया। उसके बाद क्षेत्रवासियों ने जल निगम अधिकारियों को आमंत्रित किया, अपनी समस्या रखी, लेकिन निवारण फिर भी नहीं हुआ। सत्य कहें तो ये राज्य केवल आंदोलनों का राज्य बनकर रह गया। यही पिछले वर्ष थाती डागर जिला पंचायत से चुनी गई सदस्य अंजलि देवी ने उमरी गांव के नरेश उमरियाल के साथ मिलकर क्षेत्र के लिए 2016 में प्रस्तावित 10 करोड़ की लागत से बनने वाला हाडिम धार योजना के संदर्भ में 19 जनवरी को जल निगम के अधिकारियों को आमंत्रित किया और क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया कि ताकि क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं को वहां पर बता पाएं। तत्पश्चात अंजलि देवी ने कीर्तिनगर तहसील उप जिलाधिकारी का घेराव करने के लिए सभी ग्रामवासियों को कहा और एकजुट होकर 22 तारीख को उप जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंच गए। जब 22 तारीख को वहां पहुंचते हैं, उप जिलाधिकारी महोदय वहां से गायब थे। आखिर शासन प्रशासन और विधायक ग्रामीणों के अधिकारों को किस प्रकार शोषण कर रहे हैं। और 10 साल पहले 10 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट, ये जो पेयजल की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था, वो कहां गया, उसका पैसा कहां गया। आइए देखते हैं क्या हुआ 22 तारीख को जब वहां पे लोग गए। भूल गया आज यहाँ पे अभी तहसीलदार द्वारा कितना समय मांगा गया आपने? तहसीलदार तो एक प्रतिनिधि मात्र है और हमने स्पष्ट है आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि 1 माह बाद स्थान जगदेश्वर महादेव तीसरा खाल में आमरण अनशन से लेकर कर्मिक अनशन से लेकर आमरण अनशन किया जाएगा और संपूर्ण क्षेत्र की जनता लामबंद होकर होगी। जैसे हमने पिछला आंदोलन जब इस हाडिम योजना के लिए किया था, पाटाखाल में भूख हड़ताल में लोग बैठ गए थे, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को वहाँ भागना पड़ा। ये डीएम और एसडीएम तो छोड़े, हम उस तर्ज पर आंदोलन करें क्योंकि हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपने अधिकार मांग रहे हैं पेयजल का। 2027 में जनता का जूता इनकी थाली का व्यंजन बनेगा और जूतों की मालाएं तैयार रखना है इनके लिए जब ये वोट मांगने आएंगे। एक भी लाइन इनकी मानक अनुसार नहीं है। अगर बीआईएस मानक के अकॉर्डिंग इनकी लाइनें चेक की जाए, सबकी सब फेल है। बेटा बने हुए ना ये स्वराज युवा आदर्श विधायक, यहाँ
ये विधानसभा का धिक्कार है इसकी जवानी पर, जो प्यासी यहाँ 10 सालों से जनता प्यासी घूम रही है इस विधानसभा में, दर दर की ठोकरें खा रही है जनता इस मूलभूत जरूरत के लिए। वही हम इनसे क्या मांग रहे हैं? ट्रेन मांग रहे हैं, मेट्रो मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं हम इनसे? एक पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, मूलभूत संविधान जीवन का आधार, ये भी नहीं जीत दे पा रहे। तो धिक्कार है इस नेता पर, धिक्कार है इसकी राजनीति पर, धिक्कार है इस सरकार पर। और आप लोगों को मैं बता दूं, 2027 में जनता का जूता इनकी थाली का व्यंजन बनेगा। और आप लोग एकजुट होकर तैयार रहे, इनको ऐसे जवाब नहीं देना है जैसे ये तैयार रखना माला है अपने घर में, जूतों की मालाएं तैयार रखना है इनके लिए जब ये वोट मांगने आएंगे। आज जनता यहाँ पर संघर्षित हो रही है, विगत 10-12 सालों से हो गए, 3-4 साल तो मुझे हो गए, 5 साल मेरे ऊपर केस रहे, 3-4 साल मुझे हो गए यहाँ पर जनता के लिए संघर्ष करते करते। ये लोग हंस रहे हैं, एक भी लाइन इनकी मानक अनुसार नहीं है। अगर BIS मानक के अकॉर्डिंग इनकी लाइनें चेक की जाए, सबकी सब फेल है, एक भी लाइन इनकी। कभी इनको आ रहा है कि कभी हमारे यहाँ बरसात के कारण गाद आ गया, कभी इनकी मोटरें खराब हो रही है, कभी यहाँ विद्युत की कमी है, विद्युत कटौती है इसलिए पानी नहीं है। अरे भाई पानी कब दोगे तुम? मेरे समझ में नहीं आ रहे। जब इंसान मर जाएंगे तब ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटोगे। अभी हम प्यासे हैं, हमें तो तुम पानी दे नहीं पा रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं आएंगे का, ये ऐसे में नहीं मानेंगे। इनको जब तक टांगा नहीं, 4 दिन इनको अगर इस कार्यालय के अंदर बंद रखे बिना पानी के, इनको पानी की कीमत मालूम तब चलेगी। ऐसे में नहीं चलेगा इनको कि जनता किस हिसाब से जनता के ऊपर बीत रही है। 2-2 लीटर के टैंकर भेज रहे हैं। एक बात बताओ, आप 2000 लीटर में अगर किसी ग्राम सभा की जनसंख्या 500 परिवार के 2000 लीटर के 4 टैंकर भी लाते तो क्या होगा? क्या मवेशी पियेंगे, क्या आम जनता पियेंगे, क्या मुंह हाथ धुलेंगे और क्या वो कपड़े धुलेंगे? ठीक है, ये इन्होंने हालत बना रखी है यहाँ। और भाषणों में चिल्ला रहे विकास, बहुत उन्नत किस्म के हमने इस विधानसभा में सुविधाएं दे रखी है, पानी की सुविधाएं, स्कूल की सुविधाएं, और आज जनता संघर्षशील है। धिक्कार है इस युवा आदर्श विधायक पर, धिक्कार है इसकी जवानी पर, जो आज जनता के लिए इस कदर मजबूर कर दिया है, संघर्ष करना पड़ रहा है जनता को मूलभूत जरूरतों में। और आप लोगों को भी इसको कड़े जवाब 2027 में देने होंगे। ऐसे में काम नहीं चलेगा। और इन नेताओं को जब तक टांगा नहीं और इन कर्मचारियों को टांगा नहीं, ये तब तक बाज आने वाले नहीं है। इन्होंने सोच लिया जनता आएगी, 2-4 नारे लगाएगी, उसके बाद अपने घर को निकल जाएगी, वो हो गया। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक इनको टांगा नहीं, इनको जब तक इनकी भाषा में जवाब नहीं दे तब तक ये मानेंगे नहीं। मैं आप लोगों से उन्हें आग्रह करता हूं, जल जंगल की ये लड़ाई है, इसको बचा लो। आज देख लो आप, 80 साल इस देश को आजाद हुए हो गए और 25 साल इस राज्य को बने हुए, आज तक इन्होंने कोई एक निश्चित व्यवस्था नहीं बिछा पाए क्या पानी के लिए? आप लोग बताइए, ये क्या विकास करेंगे आप लोगों का? तो इसलिए अपने आने वाले भविष्य के लिए जल, जंगल और जमीन, अगर इनका संरक्षण नहीं करते हो, पानी की प्यास नोटों से कभी नहीं बुझ सकती है, याद रखना। सिक्कों से नहीं बुझ सकती है, पानी की प्यास पानी से बुझेगी। जब अपने जल, जंगल, जमीन को तुम बचाओगे तभी यहाँ पर पानी बचेगा। और आने वाले भविष्य में जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं ये लड़ाई सब आपके लिए है और आप लोग भी हमारा साथ दें। ये जल, जंगल, जमीन अगर बचाएंगे तो अपने आने वाले भविष्य को हम जीवन दे पाएंगे। अन्यथा तुम धन कितना रख लो, दौलत कितनी रख लो, सांसें न नोटों से चलेंगी और न प्यास सिक्कों से बुझेगी। स्पष्ट सी बात है, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई है, इसको बचाना है। और आने वाली विधानसभा में इन नेताओं को कड़ा जवाब देना है और इनकी थाली का व्यंजन जनता का जूता बनेगा। स्पष्ट शब्दों में मैंने कह दिया और सभी को पुनः मेरा प्रणाम। बंधे हुए भैंस हैं, बकरियां, उनके लिए पानी कहां से लाएं? कोई बीमार है, वो घर से बाहर नहीं आ पा रहा। हमेशा ही जल निगम ने हमें पागल बना दिया। जो बैठे हुए जल संस्थान पे 3 बार मेरी ग्राम पंचायत में ठेका हो चुका है। 3 बार पानी का पाइपलाइन बिछाई गई है, लागत लिखी गई है। 11 आदमियों की समिति जल जीवन मिशन से गांव में बनी हुई है। कोई अध्यक्ष बना है, कोई सचिव बना है, पर उनको पता ही नहीं है। जब मैंने एक चार्ट गांव में देखा अपनी ग्राम पंचायत में, उसमें चार्ट में कई लागत लिखी हुई है। उसमें हमारे कुछ ब्लॉक के अधिकारी भी उसमें सम्मिलित है, उनका नाम भी उसमें लिखा है। हमें पता ही नहीं है जो उस समिति में है। हम कई सालों से इस पानी के बिना तरस रहे हैं। मेरे गांव
हुमरी, चकेर, तलकोट, नौली, परतली, गौड़ा, गौली, गुर्जर सब तरह हो रही हैं। हमारे जो प्रधान लोग हैं ये साहब के लिए फोन करते हैं, हर साल से पता के लिए फोन करते हैं, उनका फोन कोई नहीं उठा रहा। जो हमारे गांव से चुना हुआ प्रतिनिधि है उसी का फोन नहीं उठा रहे हो, किसका उठाएंगे आप लोग? तो सरकार के उसके पास पद है, मोहर है। हम तो एक जनसेवक हैं। हमारी न्याय पंचायत, पूरी न्याय पंचायत चखेर पानी के बिना तरस रही है। ना वहाँ पानी का टैंकर आएगा भी तो 3500 लीटर का पानी का टैंकर वो गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता उसमें। कितना वो आदमी पिएगा, कितने पशु पिएंगे, कितना। फिर मेरे इंटर कॉलेज में 272 बच्चे हैं, वहाँ भोजनालय बोलते हैं, भोजन माता पानी कहाँ से लाएगी? 65 बच्चे मेरे प्राचीन विद्यालय में, वहाँ भी भोजन कहाँ से बनाएंगे? ऊपर से सरकार का दबाव पर जाओ भोजन बनाओ, वो भोजन माता पानी कहाँ से लाएंगे? कोई छोटा बच्चा है तो विद्यालय में प्यास है, पानी कहाँ से पिएगा? जितने भी गांव में पुराने स्टेट पेप लगे थे 1981-82 त्योड़ा के अंदर से जो पानी है वो पुराने स्टेट बोर्ड भी तोड़ दिए गए उस ठेकेदारों के द्वारा। वो जो पुराने पैप थे उनको भी उठा के घर ले गए। वो बजट बन गया, बोलते तुम्हारे गांव में पानी पूर्ति हो गई, एनएससी हमके मिला। किसने दिया उनको एनएससी? उनको ऑनेस्टी मिलकर जो गांव में पानी पूरी हुआ। हमारे ग्राम पंचायत भी अधूरी लाइन है, वो पाइप तोड़ दे, वहां पे दूसरा पाइप लगा था, गांव में पानी नहीं है। अभी तो जनवरी का माह का महीना है, अभी सर्दी है, पानी नहीं आ रहा, तो मई जून जुलाई में क्या होगा? इसलिए खाल में कम से कम 2500 से ऊपर तो मेरे ग्राम से क्या वहाँ पे मार्केट है। पहले हम बीजेपी में काम करते थे, मैं बीजेपी की थी, लेकिन मैडम अब चिमटे से भी न छुए, क्योंकि हमें भी अपनी बेटी बचानी है, अपना बेटा बचाना। रोड सही नहीं है, पानी घर घर जो जल नल की जो योजना है केंद्र सरकार की थी उसको मिट्टी में मिला दे के रॉकड़ों में उन्होंने BFG बनाकर बैंगन हो रखा थाली का, कभी इधर लुढ़का कभी उधर लुढ़का। तो